हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम लेकर आ गए हैं एक और जॉब का नोटिफिकेशन जो कि पैरामेडिकल फील्ड के लिए है, जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा दिया गया है एनएचएम और एनपीसीबी भर्ती के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने पोस्ट हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितना फीस है, फॉर्म के डेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के लिए ये पोस्ट आया नेत्र सहायक। अलग अलग कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड किया गया, जिसमें यूआर के लिए कितना है 87 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट है, एससी के लिए 35 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 40 पोस्ट, बीसी 26 पोस्ट, डब्ल्यूबीसी 7 पोस्ट, ऐसे करके टोटल पोस्ट आए हैं 220 पोस्ट टोटल दिए गए हैं। इसके लिए अब क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जो 12th है वो 10+12 जो होना चाहिए बायो और मैथमेटिक्स से होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री होना चाहिए और ट्रेन फॉर 2 ईयर एस ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, या फिर 2 साल क्या होना चाहिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक, तो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइडलाइन ऑफ एनपीसीबी। एनपीसीबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो जो वर्किंग जो पर्सन है, कैंडिडेट है, वो होना चाहिए। ठीक, या फिर इसके अलावा 10+12 जो होगा वो बायोलॉजी मैथमेटिक्स से होना चाहिए, प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मतलब बिहार की गवर्नमेंट से ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। एज के रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है कट ऑफ एज 1825 को जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो अब अगर अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या होता है। अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 37 ईयर्स है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल और फीमेल के लिए कितना है 40 ईयर्स है। अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस 40 ईयर्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 42 ईयर्स। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या दिया है कि जो दिव्यांग है, दिव्यांग जो है उनको क्या है, इन जितने एज दिए हैं उसमें 10 ईयर्स का क्या है एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, बरसते हुए न्यूनतम पात्रता धारण करते। ठीक है, और जो वहाँ के वर्कर्स है उनको कितना है 5 ईयर्स का क्या है छूट जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और उनके लिए, किनके लिए, दिव्यांग जो उनके लिए जो ये एज क्राइटेरिया है इसमें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। आगे देखते हैं। अब इसमें फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो क्या है, तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 14 अगस्त 2025 है और एंड डेट क्या है, लास्ट डेट है 28/8/2025 शाम 6 बजे तक आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, अब जो फॉर्म फीस है वो क्या होने वाली है, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनका जो फॉर्म फीस होगा वो होगा 500। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थानीय निवास, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है ये बिहार के ही जो इनका डोमिसाइल है वो होना चाहिए, तो इनके लिए कितना है 125 रुपीज़। आरक्षित, अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, ये भी इनका निवास भी कहाँ से होना चाहिए, बिहार से, इनको भी 125 रुपीज़। दिव्यांग अभ्यर्थी 40% अथवा उससे अधिक के लिए 125 रुपीज़। ठीक, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 500। ये है हमारा एग्ज़ाम फॉर्म, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट दिया हुआ है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, सीबीटी होगा।
ठीक है। इसमें जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नॉलेज एप्लीकेशन और रीजनिंग से आएंगे 20 क्वेश्चन और इसमें भी ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 1 मार्क्स ईच, इसमें टोटल आएंगे 20 क्वेश्चन और टेक्निकल एबिलिटी 1 मार्क्स ईच, इससे आएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 होंगे। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 2 आवर्स का होगा। नेक्स्ट, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप मतलब जो भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर के अकॉर्डिंग मिलेंगे, कोई भी इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थे एनएचएम भर्ती के रिगार्डिंग। अगर इससे रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए या इसके प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देखना ना भूलें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे जाके फॉलो करें और उसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड नए नए जॉब के नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप उसे फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।